नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। साल 2023 से 2025 तक शनिदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं रहेंगे लग्न में यानी पहले घर में। तो बनेगा यहाँ पर सस नामक महापुरुष राजयोग जो पूरे 2.5 साल तक इस राजयोग का पूर्ण फल आपको मिलता रहेगा। देखिए, शनिदेव एक कर्म फलदाता हैं जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर व्यक्ति बुरे कर्म करे तो आपको दंड भी देते हैं और अच्छे कर्म करे तो आशीर्वाद भी देते हैं। जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, अगर शनिदेव अपनी दृष्टि किसी पर डाल दें, अच्छी दृष्टि, तो क्या होता है ना, व्यक्ति को धरातल से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर रुष्ट हो जाएं तो दंड भी देने में देर नहीं लगाते। तो देखिए, शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लग्न में 17 जनवरी को शाम 5:04 पर, और वो इस 31 जनवरी को अस्त भी होंगे, फिर उदय होंगे 6 मार्च को। इसके बाद 17 जून को वो वक्री हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों का प्रभाव भी जीवन पर उसी अनुसार पड़ेगा। लेकिन सस नामक महापुरुष राजयोग का फल इन सभी चीज़ों से परे होकर आपको बेहतर लाइफ देगा और कहीं ना कहीं मुश्किलों से भी बचाएगा। तो 17 जनवरी 2023 की शाम 5:04 पर आ रहे हैं आपके लग्न में, और पूरे 30 साल के बाद अपने दूसरे घर कुंभ राशि में आएंगे शनिदेव। पहला घर मकर राशि है और कुंभ राशि दूसरा घर है। तो सस नामक महापुरुष राजयोग का जो निर्माण होगा, इसके कारण आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो इस राजयोग के कारण आप बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे। तो उसमें से वैसे तो 5 राशियां के ऊपर भाग ये राजयोग चलेगा और उनमें से आप भी एक है, कुंभ राशि। देखिए, शनिदेव आपके लग्न भाव में आ रहे हैं और कुंभ वालों, आपके स्वभाव और भाग्य पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। जैसे कि अगर आप लंबे समय से कोई भी बीमारी से परेशान हैं तो इस वक्त आप इन 2.5 साल में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, एक बेहतरीन लाइफ जिएंगे। खासकर पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन के हर कदम पर आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर अगर विवाद था वो भी निपट जाएगा। अगर आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। वैसे भी आप कोई भी कंपनी है आपकी आगे बढ़ेगी, आर्थिक लाभ होगा। नौकरी व्यापार में उन्नति भी होने के इसमें योग बनेंगे। तो शनिदेव का गोचर, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि 31 जनवरी की सुबह सुबह वो अस्त हो जाएंगे और 6 मार्च को अस्त अवस्था से बाहर होंगे, उदय होगा। 17 जून को रात्रि 10:48 से वो वक्री होंगे और 4 नवंबर 2023 की सुबह 8:26 पर एक बार फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो इस गति का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा ये हम बताएंगे आपको आज विस्तार से। तो शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सही गलत का फैसला लेना सिखाते हैं, और ख़ासकर जब ढैया चले, 7.5 चले, तो उनको ठोक बजाकर एकदम से सोना बना देते हैं, कुंदन बना देते हैं। सही गलत में फैसला करना सिखा देते हैं। यहाँ तक कि अपनों परायों में पहचान भी इसी वक्त व्यक्ति को होता है, वरना वो सारी लाइफ बस ये समझ लें कि परेशान ही रहे। तो आपके 12वें और लग्न के स्वामी होकर आपके लग्न में है, और शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगा और आपका दूसरा चरण यानी कि छाती पर, पेट पर 7.5 की शुरुआत होगी। तो शनिदेव के प्रभाव यहाँ पर होने से आप अपनी लाइफ को बेहतर दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे, कर्मों को सही दिशा में कर पाएंगे, और यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे तो किसी भी फल की आस छोड़कर केवल अच्छे कार्य करें तो आपको सफलता मिलनी तय है। क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे उसी अनुपात में आपको उन फलों की प्राप्ति भी होगी। व्यापार करेंगे तो दूर क्षेत्रों तक आपका प्रभाव बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। विदेशी व्यापार से खासकर इस समय सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी आपका पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन होने का योग बना हुआ है। आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप एक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग जैसे अन्य राशियों पर अगर चले शनिदेव की छाती पर 7.5 सेकेंड यानी कि दूसरा चरण, तो व्यक्ति तबाह हो जाता है। लेकिन कुंभ वाले एक अकेले ऐसे हैं जो एकदम से आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं,
क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें स्थायित्व होगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। और किसी भी तरह का जैसे दाम्पत्य जीवन के लिए इस समय बहुत समय बढ़िया तो है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होंगे कि आप उनसे उतना किसी कारणवश दूर हो सकते हैं। तो सामंजस्य बिठा के समय का फायदा आपको उठाना होगा। तो 2023 में साल के प्रथम महीने में अहंकार के कारण, कुछ मुद्दों के कारण हो सकता है छोटे मोटे विवाद किसी से हो जाए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं और यहाँ पर थोड़ा टेंशन भी है। तो मेहनत के बाद भी अगर परिस्थिति आपके विपरीत जा रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको 17 जनवरी के पहले तक संभलना है। हालांकि 17 जनवरी से जैसे ही यहाँ पर शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा तो इनकम के नए स्रोत यानी एक्स्ट्रा धन आने के स्रोत बनेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने के योग बनेंगे और इस समय आप धन अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। अगर आपको आँखों से जुड़ी कोई समस्या थी तो उसमें भी राहत मिलेगी और वाणी में मधुरता भी ला रहे हैं शनिदेव, और इसी वाणी के बल पर आप बड़ी से बड़ी डील भी अपने फेवर में कर पाएंगे। परिवार का सुख मिलेगा और घर का वातावरण भी सुकून भरा होगा। तो 30 जनवरी तक बहुत अच्छा वक्त चलेगा 17 जनवरी से, लेकिन जैसे ही शनिदेव अस्त हो जाएंगे ना, तब थोड़ा सा आपको जैसे अभी का वक्त चल रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन तो है 6 मार्च तक। तो इस समय मुख से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, साफ सफाई का ध्यान रखें, 2 टाइम ब्रश करें और अगर कोई मुश्किल है तो डॉक्टर के पास जाएं। वैसे तो साढ़े साथी के दूसरा चरण यहाँ पर जब अस्त हो जाएंगे शनिदेव तब थोड़ा सा कष्ट देगा, लेकिन 6 मार्च के बाद जैसे ही वो फिर से अस्त अवस्था से बाहर निकलेंगे, उदय होगा, तो राहत मिलेगी, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी इच्छाओं के भाव एकादश भाव पे है। तो आर्थिक लाभ भी यहाँ मिल रहे हैं, आपके कुछ अधूरी इच्छाएं पूरी भी होंगे। तो इस समय लक्ष्य से भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि भटकाव भी है तो सावधान भी रहना है। तो भटकाव से बचिए और इच्छा पूर्ति के लिए आप बड़ों की सलाह से आगे बढ़े, आपको लाभ होगा। दूसरी तरफ 17 जून से शनिदेव वक्री अवस्था में चले जाएंगे। जब वो वक्री हो जाएंगे तब थोड़ा सा यहाँ पर खासकर जो लोग पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं, हो सकता है अपनों का थोड़ा सा का भाजन बनना पड़े, थोड़े उनके क्रोध का शिकार होना पड़े, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि आपका जो मुनाफा है ना वो आप कमाएंगे, लेकिन उतना नहीं जितना आप अभी तक आपको प्राप्त हो रहा था। तो वाणी में कठोरता आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ व्यवहार को बेहतर बनाए रखें और शब्दों में, वाणी में थोड़ा सा मीठापन रखिएगा और दूसरों को भावनात्मक रूप से नहीं तो आहत आप करते नजर आएंगे। तो 17 जून से 4 नवंबर तक थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति है। तो इस स्थिति को अगर आप बिल्कुल शांति से, सुकून से, धैर्य के साथ आगे पार कर लें तो यकीन मानिए नवंबर दिसंबर में आपका मुनाफा दुगुना चौगुना हो जाएगा। अटके हुए संसाधन से धन आएगा और अचानक से किसी करीबी की मदद से कोई बड़ी डील आपके हक में आ सकती है। तो ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का खूब जप करें, शनि स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात, हुकुम वाले हैं, आपको इन 17 जून से 4 नवंबर के बीच थोड़ा संभल के रहना है। सरकारी कर्मचारी हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देना है आपको, और प्राइवेट भी जॉब करते हैं तो भी अधिकारियों का गुस्सा ना आपको झेलना पड़े, तो ज़रा सा यहाँ पर शांत रहिए। कार्यों में कोई भी त्रुटि ना हो, दोबारा चेक करें। अपरिचित या अनजान लोगों से किसी तरह का व्यवहार इस समय ना करें तो उत्तम है। और खासकर लव रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंधों में है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, वरना समाज में अपमान की स्थिति भी बन सकती है। कहने का तात्पर्य ये समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। तो आपको ओम शं शनैश्चराय नमः का खूब जप करना है। ज़्यादा परेशानी हो तो शुक्रवार की रात एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल रखकर अपने सिरहाने रखकर सो जाएं, थोड़ा सा तेल, और इसको अगले दिन सुबह इसमें अपना चेहरा देकर किसी को दान कर दे। और मांस मदिरा का सेवन शनिवार के दिन बिल्कुल भी ना करें। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको परेशान ना करें, सबका सम्मान करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।